कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो ओपन हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा भी और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी। क्राइम की रेशो थी ना वो भी एक सर्टेन लेवल से बढ़ती जा रही थी। तो अब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए कि हम दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट एबल टू ब्रिंग आवर सेल्फ हियर टू एक्सप्लोर दुबई मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये जो थंबनेल और ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये 100% एक्यूरेट है और ऑफ़िशियल है कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो ओपन हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा भी और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी। बट उसके साथ कुछ रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस और वेरिफ़िकेशन अटैच कर दी गई हैं, जो कि समहाउ बनती भी थी, जो प्रॉब्लम हो रहे थे। हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये पूछते हैं कि ये पाकिस्तान के वीज़ा जो थे ये प्रॉब्लम बनी क्यों? ये अचानक नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये थी यूएई स्पेशली दुबई ये ओवरलोड हो रहा था एशियन पीपल से। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसमें आप समहाउ श्रीलंका को भी लगा लें। यहाँ पे जो क्राइम की रेशो थी ना वो भी एक सर्टेन लेवल से बढ़ती जा रही थी। डेफिनिटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूएई क्योंकि वो ग्लोबल लीडर बनने की तरफ जा रहा है और एक क्राइम फ्री सिटी और कंट्री बना रहा है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो टॉलरेट कर सकें इस तरह की प्रॉब्लम को। तो फिर उन्होंने वैल्यूएशंस की, कुछ सर्वेस करवाए जिसके अंदर ये जो लोग भीख मांग रहे होते हैं या किसी क्राइम के अंदर है, ड्रिंक और ड्राइव के प्रॉब्लम है कि वो कुछ पी पिला के गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंडिविजुअल फाइट्स होती हैं दोस्तों की, रूम के ऊपर, विलास के अंदर। और उसके साथ-साथ अजमान के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि उसने ना एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान को इम्पैक्ट किया। तो ये पाकिस्तान ही नहीं है, सिर्फ़ भीख माँगने वालों में और भी बहुत सी कंट्रीज़ शामिल थीं, जिसमें कुछ लोग इंडियंस भी थे, नेपाली भी थे, अफ्रीका सारे का सारा और भी कुछ जीसीसी कंट्रीज़ के लोग भी थे, जो ये काम कर रहे थे। बट उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, वो इतना ख़ास नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन का प्रॉब्लम था। इंडिया के वीज़ाज़ भी बंद हुए लेकिन चूँकि उनके जो है फ़ॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने विदिन अ स्पैम ऑफ टाइम उन्होंने ये सारा कुछ ओपन करवा लिया। बट पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे। इनके क्राइम्स कुछ ज़्यादा ही थे, तो इसलिए बहुत सारी सख्ती पिछले 1 साल से पूरा पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ओपन करना मार्केट को शुरू कर दिया है। तो अब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। आप स्पॉन्सरशिप भी हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहला रूल जो इन्होंने बताया कि आपको वीज़ा एम्बेसी जाना पड़ेगा या वीज़ा सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे। आप जस्ट वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस जो है वो उसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट $69 है। सो इट्स अराउंड अबाउट 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ लगा लें आप। तो इसमें आप वीज़ा जो है जस्ट आप वहाँ पे अप्लाई करने का प्रूफ़ लेके घर चले जाएँगे। आपको फिर कॉल आएगी, तो जब आप कॉल आएगी तो फिर वहाँ पे आपका टाइप ऑफ इंटरव्यू होगा या आपको वैसे ही अप्रूवल मिल जाता है। तो उसके साथ-साथ फिर आपको अब यहाँ पे सबमिशन करवाना पड़ेगा। आपको अपना एनआईसी जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं और उसके साथ-साथ आपको अपनी पिछली 6 माह की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको वहाँ पे शो करवानी पड़ेगी। जो मिनिमम वहाँ पे बैलेंस है आपका वो $500 होना चाहिए। कोई 15 की लाख जो पाकिस्तानी रुपीज़ है ना वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए ताकि आप इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकें। उसके साथ-साथ जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास बुकिंग होनी चाहिए यहाँ पे वैलिड किसी होटल की। आप अल-बर्शा आ रहे हैं, आप डाउनटाउन आ रहे हैं, बिज़नेस बे आ रहे हैं, दुबई मरीना आ रहे हैं, जेबीआर आ रहे हैं, देरा आ रहे हैं, बरदुबई आ रहे हैं या कहीं भी आ रहे हैं। आपके पास रिज़र्वेशन होनी चाहिए किसी भी होटल की कि आपने वहाँ पे बुकिंग करवाई है। अगर आप किसी फैमिली के यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास फैमिली का प्रॉपर एड्रेस और वहाँ से कन्फर्मेशन स्पॉन्सरशिप की सूरत में कि जी इसको हम बुला रहे हैं एंड द सेम एज़ इन अ केस ऑफ फ्रेंड किसी भी आप दोस्त या यार के पास जा रहे हैं। और उसके साथ-साथ जो चौथी चीज़ है ऑन अ फोर्थ प्लेस वो आपकी है रिटर्न टिकट। एयरलाइन टिकट जो है वो आपकी रिटर्न टिकट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। पहले ये होता था कि हम डमी टिकट्स बनवा लेते थे। अब उन्होंने इसके ऊपर भी जो है
काफ़ी सख्ती करना शुरू कर दी है, ताकि वो उन लोगों को यहाँ पे आने की इजाज़त दें जस्ट जो वेल सेटेड हैं पाकिस्तान में सो कॉल्ड, या जो स्किलफुल हैं, या जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, वही यहाँ पे आएँ। वो लोग जो अनस्किल्ड हैं और जॉब ना होने की वजह से, बिज़नेस ना होने की वजह से वो यहाँ पे क्राइम करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें वो आपको यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, चूँकि ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, हम बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर वर्क करते हैं, तो लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट, हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि हम दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट एबल टू ब्रिंग आवर सेल्फ हियर टू एक्सप्लोर दुबई मार्केट। तो उनके लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई कि हम बता दें कि अभी अपडेट क्या चल रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ की, सॉरी, दुबई के वीज़ाज़ के ऊपर, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा यूएई का, पाकिस्तान का और ईमेल एड्रेस आपके साथ, नंबर, डिटेल, कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए दुबई प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।